जैन स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 10th में साइंस में चैप्टर नंबर 10 जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अंधेरा होता है तो हम कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम उस पे लाइट गिरती है, ठीक है, जब लाइट होता है उजाला होता है तो हम उस चीज को देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जब उस पर गिरती है ना, ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, ना कि हमारी आंख में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है और वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर, मतलब कि छू के जब वापस हमारी आइस में आती है, मतलब रेटिना पे जाती है, तब हमें पता चलता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी इमेज बनती है हमारी आंख में। ठीक है, तो इस तरह से लाइट से हम पता कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइट है क्या, एक्चुअली में लाइट है क्या। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज, ऐसा भी बोल सकते हैं, इन आवर आईज। ठीक है, हमारी आंख में ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सेंसेशन को। ठीक है, मतलब ये एक है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि थोड़ी लाइट के बारे में उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे साल पहले, ठीक है, इन 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में पाइथागोरस ने ऐसा बोला था कि जो लाइट जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके आसपास के सोर्स की वजह से इमिट होता है। लाइट क्या है? लाइट is emitted by the particles from its surrounding source। ठीक है, मतलब उसके आसपास के सोर्स की वजह से, जब उसके आसपास के सोर्स की वजह से जब पार्टिकल्स इमिट करते हैं, मतलब कि ट्रैकिंग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और वो ही होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो पार्टिकल्स का, उसकी वजह से लाइट जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। लेकिन जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, ये एक बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल डिसएग्री थे इस बात को लेकर। तो उन्होंने ये बोला, एरिस्टोटल ने, उन्होंने ये बोला कि लाइट जो है वो एक वेव की तरफ फॉर्म करता है, इसकी तरह जैसे पानी में होता है ना, ऊपर जब हम पत्थर डालते हैं और वेव आता है, ठीक है, तो इस तरह से वेव की तरफ फॉर्म करता है, ऐसा एरिस्टोटल ने बोला। फिर ये जो है यहाँ पे डिबेट छिड़ गई, जैसे जैसे आगे आते गए, फिर न्यूटन भाई साहब आए, ठीक, सर आइजैक न्यूटन थे, तो उन्होंने भी यही बात कही स्ट्रीम वाली। तो फिर क्रिश्चियन हेजन आए, तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि नहीं, ये वेव की तरह है। लेकिन लाइट को तब तक, मतलब ये डिबेट चलती रही और तब तक चलती रही जब तक क्वांटम थियरी नहीं आई। ठीक है, और जैसे क्वांटम थियरी आई तो उन्होंने ये बोला, ठीक है, तो लाइट जो है वो ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है। ठीक है, तो लाइट इज नाइदर पार्टिकल, फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एंड लाइट इज नाइदर ओनली वेव। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव। उन्होंने क्या बोला, क्वांटम थियरी आने के बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन जब बनी लाइट की, वो क्या है, तो लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड वेव, ये है। तो पाइथागोरस का और न्यूटन का मानना यही था कि जो ये जो है लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स से बनती है। ठीक है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ पार्टिकल्स था। फिर एरिस्टोटल और जो क्रिश्चियन हेजन थे, उन्होंने ये बोला था कि लाइट जो है वो एक वेव की तरफ फॉर्म करती है। लेकिन जब जैसे ही क्वांटम थियरी आई, ठीक है, तो ये हो गया कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव, मतलब ये दोनों कंबाइन होके, मतलब पार्टिकल्स ही होते हैं लेकिन एक वेव के फॉर्म में वो क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। तो फिर जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो आई वो मैं अभी बता रहा हूँ। थियरी, बेसिक थियरी थी, ठीक है, वैसे हमारे एनसीईआरटी में इतना नहीं है। एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आप शायद आप 11th-12th में जाओगे तो थोड़ा इसमें डीप में पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊं कि लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। ठीक है, और ये दूसरी भी एक लाइट है कि लाइट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation which produce sensation in our eyes। ठीक है, तो फिलहाल हमारी एनसीईआरटी के मुताबिक यही डेफिनेशन है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हमने लाइट के बारे में बेसिकली तो जान लिया है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सा वर्ड आया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि लाइट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलती है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड देखने को मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलती है और मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलती है। एंड दिस बोथ फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। अब इसकी जो फिगर बनती है, अगर हम देखें बिल्कुल अच्छे से कि परपेंडिकुलर किस तरह से, अगर हम इसकी फिगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया कुछ यूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिखाई देगा इस चौक में। चलो भाई ठीक कर लेते हैं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से वो बता देते हैं, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो इसको भी मैं दिखा देता हूं। ये हो गई, ये जो होती है एक दूसरे से क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, ये जो है फील्ड हमारी, और ये जो फील्ड है एक दूसरे से साथ कैसे है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी हो गई, अरे सॉरी, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ पे। तो ये जो होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे परपेंडिकुलर है? अगर एक वेव ऐसा जाता है तो दूसरा वेव जो होगा वो बिल्कुल उसके साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे 3D तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा आपको एज्यूम करा सकता हूँ कि अगर ये वेव कुछ इस तरह से जाता है तो दूसरा जो वेव होगा बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से। ठीक है, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ पे देखा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। दैट्स व्हाई लाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यही है बेसिक थियरी। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख ले अच्छे से। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। अब बढ़ते हैं आगे, लाइट के बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं।
ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि चलो पहले लिख लेते हैं लाइट के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने लाइट का क्या लिखा, डेफिनेशन लिखी। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं कि लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। देयरफॉर, ठीक है, या फिर सच दैट it does not require medium for propagation। क्या? for propagation। ठीक है, चलो। तो लाइट क्या है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव सच दैट इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, तो लाइट एक कैसा वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, इसे नॉन मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि लाइट को प्रोपोगेशन के लिए, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत होती नहीं है। बिकॉज लाइट कैन मूव विदाउट एनी मीडियम। जैसे कि आप बात करें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये सन है, बहुत दूर है इसलिए छोटा बना रहा हूं, ठीक है, और ये यहाँ के आसपास का कुछ एटमॉस्फेयर होगा, सन के मतलब अर्थ के आसपास के कुछ किलोमीटर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर होता है। तो ये एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पे तो कुछ मीडियम रहता है ना, हवा का मीडियम रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मीडियम हमें देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वैक्यूम। क्या होता है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम मतलब नो एनी मीडियम, ठीक है। तो जब सन रेज जो होती है, ठीक है, तो ये जब ट्रैवल करती है तो उसको तो सन तो आती है ना, रेज तो आती है अर्थ पे, ठीक है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम की जरूरत नहीं होती। वैसे इसमें एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ईथर, जो आप 12th में पढ़ोगे ईथर के बारे में, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा, बस आपको नाम दे दिया है कि ईथर करके कुछ आएगा, मतलब कि ये जो है लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम साथ देता है, वो है ईथर, ठीक है। वो आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी तो फिलहाल आप यही याद रखेंगे कि यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव सच दैट इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, ठीक है, मतलब कि लाइट जो है वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो हो गया लाइट नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो जिसको मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड, ठीक है, क्या होता है, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, मीडियम चाहिए। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है, मतलब कि दो रीजन हो सकते हैं कि साउंड जो है मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम की जरूरत होती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब दिवाली का वक्त होता है, कई दूर यहाँ पे जब रॉकेट फटता है, ठीक है, तो हमें पहले दिखाई देता है, बाद में हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जो साउंड जो होता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मतलब कि उसको आने में देर लगती है, ठीक है। अब लाइट को तो मीडियम की जरूरत होती नहीं, हो तो फट से प्रोपेगेट कर सकता है, ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन जो होती है, उसकी स्पीड के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों की स्पीड के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है इसकी 344 समथिंग है कुछ अप्रोक्स, साउंड की जो है एयर में इसकी स्पीड जो होती है 344 के आसपास है समथिंग कुछ, ठीक है। और यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना, देखो 3 के बाद कितने 8 0, ठीक है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ठीक है। मतलब कि 8 zeros मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको हम गिनने जाए यूं इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा मे बी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 30 करोड़ जो होता है वो क्या कर लेता है, 30 करोड़ 30 करोड़ एक सेकंड में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर ले, ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 लाख मीटर किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि एक सेकंड में लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर इन सेकंड इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट जो है, तो हम जनरली यही याद रखेंगे, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहला हमारा पॉइंट था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर eyes. Second point is that light is a non-mechanical wave because of it does not require medium for propagation. Third is light speed of light in vacuum is 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है the wavelength of light, the wavelength of light is, ठीक है, खास याद रखें 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम तक लाइट की वेवलेंथ, मतलब कि लाइट जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, ठीक है, तो इतनी होती है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। मैं यहाँ पे बता दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। अगर आप इसको नैनोमीटर में लिखना चाहें तो आपको 400 नैनोमीटर टू इतना 800 नैनोमीटर में लिख सकते हैं। मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो मतलब ये हो गया फोर्थ पॉइंट जो है हमारे लाइट के बारे में, ओके। तो ये हो गया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो आप ये लाइट के बारे में बहुत अच्छे से नोट कर लो। 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, ये सब बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।